सुना है मैंने वो कुमार विश्वास वाला जो है, उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत गलत शब्द यूज़ करे हैं। और ऐसे शब्द सभ्य इंसान कभी भी नहीं मतलब उनको बरतेगा या यूज़ करेगा, कभी भी नहीं बरतेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुमार विश्वास की कोई या तो कमी, कोई रग हो सकता है सरकार के हाथ में हो और उनके ऊपर दबाव या प्रेशर इतना बन गया हो कि आपको ये बयान देना ही देना है। पर इंसान का कुछ अपना भी ज़मीर होता है। जो इंसान ज़मीर से सौदा कर लेता है ना, वो इंसान कभी इंसान नहीं रहता। इसलिए मैं तो उनके शब्दों का इतना मतलब ये समझो कि भी गलत इस्तेमाल किया उन्होंने शब्दों को, और मैं उनको बिल्कुल नकारता हूँ। उनको जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी जनता से। सरकार को खुश करने में लगे हैं क्या? लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा सीट चाहिए शायद। हाँ देखो, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हो सकता है कि उनकी कोई कमी, कोई दबाव ऐसा बन गया हो उनके ऊपर। नहीं तो कुमार विश्वास तो जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे तो कुमार विश्वास तो खुल के ये बोल रहे थे कि भी मतलब अच्छे लोग जो हैं वो सभी में होते हैं। और ये हकीकत है कि देखो, किसी भी कम्युनिटी को, मैंने हमेशा ये बात कही है, किसी भी कम्युनिटी में अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, ठीक। लेकिन आप जब किसी एक कम्युनिटी को आप शिकार बनाओगे या आप निशाने पे रखोगे तो कहाँ तक दबाओगे, कब तक दबाओगे? बहुता लंबा टाइम दबाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि जितना किसी को ऊपर दबाओगे, प्रेशर पाओगे, वो फिर बाहर आएगा और हो सकता है कि वो विस्फोट हो या कुछ हमारे देश के लिए खतरा हो। अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश के हालात ये अच्छे हैं क्या? तो कुमार विश्वास को तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये शब्द कहूँगा, इनको शर्म आनी चाहिए। कभी होके जहरीले बोल बोलने लगे। इतने कवि को तो देखो ऐसा मतलब सच के साथ खड़ा होना चाहिए ना। मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ कि उसमें बड़ा अच्छा कहा है कि ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, ठीक, ना सिख हैं अच्छे, ना ईसाई हैं अच्छे, दिल नेक हैं जिनके वही इंसान हैं अच्छे। हमें नेक दिल और अच्छे, मज़हब का मतलब, धर्म का मतलब इंसानियत है। अगर इंसानियत मेरे अंदर से ख़त्म हो गई तो मेरी टोपी पहननी, मेरी पगड़ी पहननी, मेरा तिलक लगाना या मेरा जनेऊ डालना, ये सब व्यर्थ है अगर इंसानियत मेरे अंदर से ख़त्म होगी। मैं बार बार आपके माध्यम से भी और चैनलों के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, अरे अपने अंदर इंसानियत जगाओ। और जब आप अपने अंदर इंसानियत जगा लोगे, इंसानियत जाग जाएगी, सच्चा धर्म पैदा हो जाएगा, तो आपको सब उस परमात्मा की, उस वाहिगुरु की, उस अल्लाह की, उस राम की, उस गॉड की, ये पूरी संतान उसकी लगेगी, ये कायनात उसकी लगेगी। और जब कायनात उसकी लगने लगेगी तो आपको सब प्यारे लगने लगेंगे। तो अच्छे और बुरे इंसान हर कम्युनिटी के अंदर है, लेकिन इस तरह के शब्द, जहरीले शब्द बोलने, मैं समझता हूँ कि मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। कभी हो कि सैफ अली खान के बेटे तैमूर नाम उनका बेटा, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि आप तैमूर नाम नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो क्या देश में अब आदमी अपने बच्चे का अपनी मर्जी से नाम भी नहीं रख सकता? देखो, मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि ये दिसंबर का महीना, अभी छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादों की शहादत का महीना गया। पूरे देश ने उसको मतलब बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने श्रद्धा भावना के फूल भेंट किए। तो एक बच्चे पे आप कटाक्ष कर रहे हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुमार विश्वास जो है, फिर उस टाइम के जो जालिम थे, जो जुल्म करने वाली सरकार थी, एक बच्चे के नाम पे आप ऐसे शब्द बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप उस श्रेणी के अंदर खड़े हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए, अरे बच्चे तो परमात्मा का रूप होते हैं। और मैं ये कितनी बारी बोला है कि फिर बोल देता हूँ, अरे भाई, मेरे से किसी ने मैं मतलब जन्म लेने से पहले क्या सर्टिफिकेट या कोई एप्लीकेशन थी कि मैं हिंदू के घर पैदा हूँ या मैं मुसलमान के घर पैदा हूँ या सिख के घर पैदा हूँ? ये कोई एप्लीकेशन देनी पड़ती है क्या? या अगर कोई किसी के घर में पैदा हो गया, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई में, तो क्या वो बड़ा हो गया? उसके कर्म बड़े हैं। अगर कर्म बड़े नहीं हैं, उसके शब्द छोटे हैं, कर्म बड़े नहीं हैं, तो वो इंसान कहने के लायक भी नहीं है। उन्होंने एक शब्द और बोला है कि जो राम के नहीं वो हराम के हैं, ठीक। मतलब इतनी नफरत पे आप उतर आओगे,
इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और आप बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं तो ये कहूँगा आपको, अगर आप ऐसे शब्द बोल रहे हो कि जो राम के नहीं, अरे भाई यहाँ राम को पूजने वाले भी हैं, यहाँ वाहेगुरु को पूजने वाले भी हैं, यहाँ अल्लाह को पूजने वाले भी हैं, यहाँ ये देश एक गुलदस्ता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वाहेगुरु को पूज रहा है तो उसको खालिस्तानी कह दोगे, अल्लाह को पूज रहा है तो उसको आप काफिर कह दोगे, कुछ कह दोगे। ये शब्द आपके लिए, आपने ऐसे शब्द कैसे बोल दिए? आपको हिम्मत कैसे पड़ गई? आपके ज़मीर ने, ये बताओ, आपके ज़मीर ने इजाज़त कैसे दे दी? शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत घटिया शब्द बोले हैं कि जो राम के नहीं वो हराम के। अब एक बात बताओ, चलो राम कब पैदा हुए? ठीक, मैं आप अगर तरक्की बात आती, राम कब पैदा हुए? क्या राम से पहले सृष्टि नहीं थी? क्या राम से पहले दुनिया नहीं थी? अगर राम से पहले दुनिया थी तो वो किसकी दुनिया थी? आपको सोचना चाहिए ना। ये सामने बैठ के बात करें तो तब हम इनकी बोलती बंद करें, हम इनसे सवाल करें। लेकिन क्या है, इनके सामने कोई सवाल करने वाला तो है नहीं, बस वाह वाह तालियां बजाने वाला और थालियां बजाने वाले। और वो लोग, मैं तो कहता हूँ गुलाम लोग हैं वो, जो इनसे जवाब नहीं मांगते। तो जो गुलाम लोग हैं वो हमेशा गुलामी करेंगे, जैसे कह दिया वैसे ही मान लिया, जैसे कह दिया वैसे ही मान लिया। तो मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा, कुंभ लगने वाला उत्तर प्रदेश में कोई एक संस्था, हिंदू संगठन, वहाँ पे कह रहे हैं मुसलमानों को बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? एक कवि और हैं, मनोज मंतशिर शुक्ला, वो भी कह रहे हैं कि सही है, मुसलमानों को बैन कर देना चाहिए कुंभ में। अच्छा, बैन कर दो, चलो तुम्हारा मेला है। पहली बात तो ये है कि एक चीज मुझे ये बताओ, आप हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों को बैन कर रहे हो, समझना आप इस बात को। भारत के मुसलमानों को बैन कर रहे हो, बांग्लादेश के मुसलमानों को, दूसरे अरब कंट्री के मुसलमानों को आप क्यों बुला रहे हो? आप न्योता क्यों दे रहे हो? बताओ, है जवाब आपके पास? कोई जवाब अगर आपके पास हो तो बताओ। आप हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर, मुसलमानों के अंदर और या यहाँ की जनता के अंदर एक नफरत पैदा कर रहे हो, और बाहर के जो मुसलमान हैं वहाँ पे आपके जाके बिरयानी खा रहे हो, उनको आप निमंत्रण दे रहे हो कि आओ मेले के अंदर। और अगर आप कुंभ के मेले के अंदर मुसलमान को नहीं जाने दोगे, या सिख को नहीं जाने दोगे, या किसी और को नहीं जाने दोगे, तो मेरी एक बात बताओ कि क्या वो भूखे मर जाएंगे? क्या वो पहले भूखे मर गए हैं? असल में ये सिर्फ नफरत है, और नफरत ना तो मुझे पहले कभी प्यारी लगी और ना मुझे लगेगी। यहाँ तक कह दिया कि ड्राइवर जो कैब वाले अगर मुस्लिम हो तो उसमें बैठ के कुंभ मेले में ना जाए। मत जाओ, इनकी मर्जी है भाई। देखो, ये तो कोई भी कुछ भी शब्द बोल सकते हैं, जुबान पे किसी के कोई पहरा नहीं दिया जा सकता। पर एक बात बताऊं, सियाने बोलते हैं कि जुबान के अंदर हड्डी नहीं होती पर ये हड्डी तुड़वाती है। ठीक, जुबान के अंदर हड्डी नहीं है पर ये हड्डियां तुड़वाती है, आपस में देशों को, कौमों को, बंदों को लड़वाती है। तो ये जुबान से ऐसे नफरत के शब्द बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर नफरत जो है ये फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि आपको आमंत्रित करना चाहिए, और मैं बोल रहा हूं कि आपने बाहर के मुसलमानों को आमंत्रित क्यों कर लिया? ये जवाब दे दो ना मुझे। बाहर के मुसलमानों को क्यों आमंत्रित कर दिया? अभी मैं कल का ही एक वो देख रहा था कि नंदकिशोर गुर्जर हैं, जो विधायक जो हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कि जी 50,000 गायें जो हैं रोज गौ माता यहाँ पे यूपी के अंदर कट रही हैं। और कैसा उनका बयान था? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ भी ये छोटी मोटी नहीं हो रही, ये गड़बड़ बहुत ही ऊंचे पैमाने पे हो रही है, और ये गड़बड़ सामने आएगी। जैसे अब आ गई, तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि नफरत, प्लीज आप नफरत को मिटा दो, खत्म कर दो। सब उसने, परमात्मा ने एक इंसान पैदा करे हैं, ठीक है, कोई किसी मजहब को मानता है, कोई किसी मजहब को मानता है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी रास्ते पे जा रहा है, बट प्लीज ये नफरत खत्म करो। और कवि लोग, विद्वान लोग, जिन्हें समाज से कुछ अच्छा ज्ञान मिलना था समाज को, वो ही लोग ऐसी नफरत फैलाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? बीजेपी विधायक ने पोल खोल दी क्या योगी सरकार की? अब इससे ज्यादा और क्या होगी? वो तो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो चुके हैं। उन्होंने तो बोल दिया भाई, अगर दूसरी अखिलेश की या दूसरी सरकार होती तो मैं धूमें मचा देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मजबूर है, और वो, आप इस बात को देखो, वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी गौ माता 50,000 रोज की गौ माता हमारी यूपी के अंदर कट रही हैं। ठीक, रिश्वत लेके लोग कटवा रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि इंटरनेशनल जितने भी हाथे हैं वो सब हिंदू वीरों के बनाए हुए हैं, और उनके लाइसेंस जो हैं वो उनके हैं। तो कहीं ना कहीं अब अंदर इतने तंग आ चुके हैं लोग के बोल रहे हैं सम्राट है सरकार। हाँ जी, तो हृदय सम्राट की सरकार है योगी आदित्यनाथ। तो सम्राट के लिए ऐसे शब्द उन्हीं के बंदे क्यों बोल रहे हैं?
भाई अगर पूछा जाए उन्हीं के लिए बंदे क्यों बोल रहे हैं ऐसे शब्द, तो उनसे ये बात करी जाए तो वो बता सकते हैं कि भी हाँ मैंने ये शब्द क्यों बोले हैं। एक आरोप और लगाया नंद किशोर गुर्जर ने कि पुलिस प्रशासन पे गुंडागर्दी कर रही है और पुलिस के थाने में नहीं, ये सच्चाई है भाई। उन्हें देखो, अगर एक विधायक की, ठीक है, एक एमपी की, एक एमएलए की, इन सब की अगर नहीं सुनी जा रही तो हमारी तुम्हारी सुनी जाएगी क्या? वही सरकार के विधायक हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार है और सरकार के विधायक हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भी इतनी गुंडागर्दी चल रही है, तो इसका मतलब तो देखो चल रही है वाकई, है ना। और जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो हमारी तुम्हारी क्या सुनी जाएगी? इसको नकेल डालनी चाहिए, तुरंत इसको रोकना चाहिए। जो भी ये काम हो रहे हैं ना देश के अंदर, जनता के प्रति जो ये नफरत फैलाई जा रही है, किसी भी तरह, किसी भी रूप में, किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में, किसी भी जात बिरादरी में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए और सच जो है ना वो सामने आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक